श्री परमात्मने नमः। ओम श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये 6ठे अध्याय का है 27वां श्लोक। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। एक आनंद और एक अति उत्तम आनंद। अति उत्तम आनंद माने जो आनंद कभी भी जाने वाला नहीं। गुरु कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं सब चीजों का उल्टा है। सुख का दुख है, दुख का सुख है, अच्छे का बुरा है, निंदा का बड़ाई है, सब चीजों का। लेकिन एक आनंद ही एक ऐसा है जिसका कुछ उल्टा नहीं है। इसको और भगवान बढ़ा के बता रहे कि अति आनंद को माने कभी भी ना जाने वाला। इसलिए भगवान इसको बल देते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि रजोगुण को शांत करने की कैसे कि पाप से रहित कब होगा? जिसका मन अच्छी प्रकार शांत होगा रजोगुण से। रजोगुण माने हमारे अंदर जो अहंकार भरा रहता है, सब कुछ मैं हूँ, मेरे बराबर दूसरा और कोई ना होने पाए। कोई बात नहीं। भगवान कहते जितने भी राजा महाराजा ज्ञानी ध्यानी आए संसार से, सबको हाथ झाड़ के हाथ चलना पड़ा। यहाँ कोई के नहीं रहने वाला। जो लंगोटी लगा करके संत महात्मा दीनहीन होकर के सबके आगे नम्रता से जो रहते हैं, वही हृदय में वास करते हैं। वही आज भी तब भी थे, आज भी हैं, वो हमेशा रहने वाले। और जिसके अंदर ये सब पड़ा हुआ है, गुरु कहते कितने आए कितनों को ये मिट्टी अपने में दबा कर छोड़िए। तो इसलिए बताया रजोगुण शांत करने की बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण अवस्था में जब मन विषयों में ध्यान से उसमें उत्पन्न इच्छाओं से भरा रहता है, तो उन विषयों को प्राप्त करने के लिए मन चंचल हो जाता है। बता रहे कि साधारण अवस्था माने जिसको ज्ञान विचार नहीं है, जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, जो गुरु की शरण में नहीं गया, जिसने अपने उद्धार के बारे में कल्याण के बारे में नहीं विचार किया। ऐसा साधारण अवस्था में जिसके मन में विषय भरे रहते, चाहे जितना भी कोई अगर मिल भी जाए, गुरु संत महात्मा समझाए भी उसको, लेकिन उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आएगी। क्यों? उसके अंदर पहले से ही इतने विषय भरे। गुरु कहते नहीं कि अंदर तुम्हारे कालिमा अगर भरी हुई पार्टी पर तुमने पहले से लिख रखा है तो उसपे क्या लिखोगे? ऐसे तुम्हारे अंतःकरण में अगर गंदगी भरी हुई है तो उसपे गुरु का विचार भी नहीं छपता। इसीलिए बताया विषयों में जिसका ऐसे मन रमा पड़ा है, उसकी अवस्था ऐसी होती है कि उसका मन चंचल ही रहता है। कितना भी समझाओ लेकिन मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को पहले ही दौड़ा चुका है, पहले ही गुरु कहते हैं लगा चुका है। अब वो रुकने वाला नहीं। जैसे मीटर होता है, एक बार चालू कर दिया तो बंद नहीं होता। ऐसे ही बता रहे कि मन को विषयों में अगर इसने रमा दिया अपने, तो फिर वो चंचल हो जाता है। अधीनस्थ इंद्रियों को तरह तरह की चेष्टाओं में संलग्न कर देता है। फिर अपनी इंद्रियों को भी उसी में अधीन हो जाती। इंद्रियां जितनी हैं वो सब मन के ही कहने में चलने लगती हैं। अब फिर उनकी चेष्टाओं में संलग्न हो जाता है। जितना तरह की चेष्टाएं हम उतना, गुरु कहते हैं तुम नहीं जानते हो जितना संसार में इतनी चेष्टाएं भरी पड़े लोगों के अंदर। समय आने पर पता चलता है कि कितना कितना भरा है। अपने ही मन से झांक करके देखो, मिनटों में क्या से क्या ये सोच बैठता है, क्या से क्या ये बनाने की सोचता है, क्या क्या हो जाता है। आंखों से क्या क्या देख करके चित्रण कर लेता, कानों से क्या सुन सुन करके, और इतनी बारीक बारीक इंद्रियां अंदर पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं चलता। गुरु कहते हैं कि 5 नाग 25 नागिन छूते ही तुरंत मरे। ये 5 नाग जो है ये विषय विकार हैं, और बताए 25 नागिन 5 इंद्रियां हैं। ये इनको गुरु की शरण में जाकर अगर ये कायदे से गुरु की शरण में चाहे तो ये हमेशा के लिए बेहोश हो जाती है। लेकिन 5 के पास गुरु कहते 25 के 5000 भी हो जाते हैं। कैसे है? जब इनको रोका नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, तो तरह तरह के, जैसे एक पेड़ होता है वहीं से उसको उखाड़ दिया जाए तो पेड़ खत्म हो जाते हैं। लेकिन वही पेड़ में जब फल लगते हैं, फल में जब उसमें बिया लगते हैं, बिया से अनंत पेड़ बनते हैं, तो कितना जंगल तैयार होता है। बबूल का रख लो चाहे किसी का रख लो। तो ऐसे ये समझा रहे भगवान कि फिर इनको रोकना समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कैसे? जैसे उल्टे जीने में पैर रख देना। पहले तुम चढ़ते हो तो संभल संभल के चढ़ते हो, अगर उल्टी तरफ तुम्हारा पैर चला गया तो कब धड़ाम से गिरोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो कहते इसलिए
तीसरे अध्याय में भगवान भी ये बता रहे, कामनाओं को पाने के लिए चेष्टाएं करना रजोगुण के कारण ही होता। पूछा ना, तीसरे अध्याय में पूछे चुके हैं अर्जुन कि हर एक के अंदर मन में यही विचार आता कि हम अपना कल्याण करें, हम अच्छे बने, लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, फिर ये गलत काम क्यों कर लेते हैं। न चाह करके भी, भगवान ने कहा ना चाह करके भी मन किसकी प्रेरणा से ये कर्म कर लेता है, तो कहते रजोगुण के कारण। इसके अंदर रजोगुण भरा पड़ा है, राशि स्वभाव भरा पड़ा है, उसको शांति नहीं मिलती। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जैसे सिकंदर की तरह कि मरे के मुंह से भी वो क्या निकाल लेता था, सर्फी। इतनी उसके अंदर हवस भरी हुई थी। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो न चैन से लेते हैं, चैन से रहते हैं, न किसी को चैन से रहने देते हैं। वही काम करेंगे जिससे दूसरे को कष्ट हो, और ये नहीं जानते कि कष्ट से हम ही कष्ट पाएंगे, दूसरा कोई है नहीं। सुख चार वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, और सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख हो। एक ही ज्ञान गुरु उनको समझाता है कि अगर हम सबके सुख के बारे में सोचना समझ शुरू कर दें तो वो सुख पहले हमको ही मिलेगा, और सबको परेशान करने के बारे में सोचें तो उसमें परेशानी हमको ही बढ़ेगी। आज की नहीं, ये जन्म जन्म तक हमारा ये अभ्यास हमको कहाँ तक लेके जाएगा। इसलिए बताया कि चेष्टा रजोगुण के कारण होती है। इसलिए भगवान कहते रजोगुण को शांत हो जाने पर बहुत बल दिया है। ताकत भगवान बता रहे हैं कि अपने रजोगुण को शांत कर दो। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे। संसार में इतने बड़े बड़े सिकंदर जैसे हुए हैं, इब्राहिम जैसे संत, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन जब तक भगवान की शरण नहीं हुए, जब तक भगवान को अपनी शरणागति नहीं की, भगवान की बस गुरु शरण में जाकर के, तब तक शांति उनको नहीं मिली। और कितने राजा महाराजा हो गए, कौन उनको याद करता है बताओ, कौन उनका ध्यान करता है। क्योंकि आए थे, अब कमा कर खा के यहाँ पर रह करके अपना रुतबा दिखाते रहे जब तक रहे, लेकिन समय आया जब तो हाथ झाड़ के उनको भी चलना पड़ा। कौन किसके साथ चलता है, कौन किसके कर्म का साथी बनता है, यही तो बताया वाल्मीकि को। कुछ संत उनको जब मिले तो कहते जिनके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो या क्या तुम्हारे साथी बनेंगे, कोई नहीं साथी मिला। तो उनकी बुद्धि सही थी, वो भगवान की में समाधिस्थ हो गए। 1000 वर्ष तक भगवान का ही रटना लगाए रखे। तो ऐसी भक्ति की तो सीता जी उनके पास खुद पहुंची जा करके, भगवान राम ने उनको छुड़वाया। ऐसे बताया तुम भी अपने रजोगुण को समझो, जांचो परखो, किसमें क्या मिलेगा तुमको। और जो तुम पहले करके आए हो तो आज भुगत रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये भी हमको करना, वो भी हमको करना, ये भी हमको देखना, वो भी हमको देखना। और अगर बढ़ा लोगे तो कितना करोगे बताओ। कहते गुरु कहते सामान बटोरा वर्षों का, दुनिया एक रैन बसेरा है। यहाँ तो भी ये सब चला चली का मेला है, किस घड़ी उठ जाए अब वो दाना। कितना भगवान ने कहा समेट के चलोगे। बहुत पसारा ना करो, कर थोड़े की यहस, और बहुत पसारा जिन किया तो वो भी चले उदास। बहुत बहुत पूरे विश्व को जीत करके बैठे ऐसे संत ऐसे राजा महाराजा हुए, लेकिन जब चले तो उनका कोई साथी नहीं था। जैसे दशरथ को ही रख लो, इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े तेजस्वी थे, द्वीपों के वो राजा थे, इतने बड़े स्वर्ग तक वो चले जाते थे, लेकिन जब शरीर उनका छूटा उनके 4 के 4 बेटे उनके साथ में नहीं थे। और कैसे रोते चिल्लाते तड़पते हुए प्राण को उन्होंने छोड़ा। मोह ममता में इतना फंस गए कि कहते 14 वर्ष उनको दान पुण्य होने के बाद, उनका पिंडदान होने के बाद भी 14 वर्ष तक उनका जीवात्मा भटकती और भ्रमती रही। ऐसे ही बता रहे, देखो रावण कितना दावा करता था, मेरे 1 लाख पुत्र स्वभाव लखनाती, इतना बड़ा मेरा खाई बनी हुई है, इतना मेरे वहां कौन आ पाएगा। लेकिन क्या हुआ, समय पलटा जब देखो उसकी भी भगवान ने कहा, उसको भी भगवान ने धूल में मिलाकर छोड़ा। तो इसलिए समझा रहे अपने मन को ये समझाओ कि तुम इसमें क्यों पड़े हुए हो, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। जो तुम्हारा परम पिता परमात्मा जन्म जन्म का साथी है, उधर अपने चित्त को क्यों नहीं रमाते, उधर अपने मन को क्यों नहीं लगाते हो। संसार में इसी में पड़े हुए हो, दावा के कारण ही अति का दुख है। तो इसलिए बताया कि पाने की चेष्टाएं रजोगुण को बल, इसलिए भगवान बार बार बताते हैं कि जैसे ही भगवान की शरण में गुरु शरण में आओ तो पहले ही ये अपने रजोगुण को शांत करो। मैं नहीं, सब तू ही है भगवान। जैसे रोज हम लोग कहते थे जैसे भगवान रखेगा वैसे ही रहेंगे, आज देखिए परिस्थितियां भी वैसे ही बन गई हैं। अब फिर इसमें भी गुरु कहते मन से कार्य हो रहे हैं, बुद्धि से हो रहे, संकल्प से हो रहे,
ये भी काल हमारे शांत हो जाए। जैसे बाहर से आना जाना बंद हुआ है, ऐसे मेरे अंतर मुक्ता में भी हमारे ये शांति आए कि हमको क्या करना सब भगवान का है। अब हमें कितने दिन यहाँ पर रहना है, किस घड़ी चला चली हो जाए, आए कहूँ इसमें पड़े हुए हो बवाल में। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि मन में रजोगुण शेष है तब विषयों का चिंतन और उसे पाने की चेष्टा होती रहेगी। जब तक तुम्हारे मन में रजोगुण पर बैठा हुआ है, रखा हुआ है, तब तक ये तुम्हारे अंदर कल्पनाएं चलती रहेंगी। तरह तरह की कल्पनाएं शांत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों मन में तुम्हारे रजोगुण भरा हुआ। रजोगुण माने दावा, अहंकार, ये भरा हुआ है तो कल्पनाएं भी होंगी। देखो गुरु कहते महा बीमार इंसान हो, वो ये नहीं कहेगा भगवान से मिलकर के हम एक हो जाए, भगवान हमारे शरीर को अब हमें अपने पास बुला लो। कहेगा एक बार ठीक हो जाते तब इनको सबको मजा चखाते, हमारे घर में रहते हैं। और हमारे रजोगुणी जो होता है वो ऐसे विचार करता है कि हमारे घर में रहते हैं, हमारे खाते पीते, हमारे हमको ही नहीं सुनते। लेकिन जिसका ऐसे ही कोई निर्मल मन का होता, वो कहता बहुत कुछ देख लिया प्रभु, लड़के बच्चे घर द्वार सब कुछ देख लिया, अब हमको अपनी शरण दे दो प्रभु, अब हम थक गए। इस शरीर को चलाते चलाते संसार के दुख झपेटे खाते खाते, तो वो भगवान का निर्मल भगत होता है। लेकिन कितने रजोगुणी स्वभाव वाले होते हैं, वो आखिरी दम तक यही विचार बनाते। जैसे गुरु कहते हैं जिनका स्वभाव जैसा होता है वो स्वभाव से अपने फेरे रहते हैं। एक राजा जो थे, राजा का एक साला था, तो वो क्या करता था, राजा के राज्य में सबको परेशान किया करता था कि राजा से मिलने के लिए तुमको पैसे देने पड़ेंगे। जो भी होता था गेट पर ही ले लेता था। राजा को एक दिन भाई खबर मिली, तो राजा ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, ऐसे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे घर का ही है। इसके कारण उन्होंने कहा यहाँ से हटाकर, रानी नाराज होती अगर उनको वो निकालते। तो राजा ने कहा इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कहीं और पर लगा देते। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर समुद्र के किनारे उनकी ड्यूटी लगा दी। कहा यहाँ पर तुम बैठा करो और यहाँ से जो भी अपनी नौकरी का पैसा लिया करो, यहीं बैठा करो। कहा यहाँ पर ये क्या चालबाजी करेगा। लेकिन जब वहां बैठाया तब भी वो वही करने लगा। जिसके जहाज आते इधर से आता तो पैसे लेता कि तुमने इधर वाली की लहरें क्यों खराब की, और उधर से आता तो उससे मांगता कि इसकी लहरें क्यों खराब की। फिर भाई राजा को थोड़े दिन बाद पता चला, कहा कि जौन है इतने जौन है, राजा को पता चला कि ये फिर यही करता। राजा ने कहा क्या करे, निकाल तो सकते नहीं है इसको, ये रानी का भाई है, नहीं तो रानी नाराज जाएगी। इसके कारण वहां से भी हटा करके उनको पार्कों की निगरानी में बैठा दिया। कहा पार्क की निगरानी में ये क्या कर लेगा, वहां तो जो टैक्स पड़ता है वो देंगे लोग, उसे मतलब नहीं। तब भी वहां क्या करता, गेट खुला छोड़ देता और उसमें गैया जानवर भैंस सब भर जाते। अभी जो लेने आते उसे पैसा लेता कई गुना। फिर राजा को पता चला, आखिरी में हार करके राजा ने उसको निकाल ही दिया। कहा कुछ भी रानी नाराज हो या कुछ भी हो, अब हम इनको रख नहीं सकते। ऐसे वो राजा कौन है, हमारा परम पिता परमात्मा। अगर हम आदत से अपनी मजबूर है, सुधार नहीं करते हैं, तो वो निकाल देंगे। माने हमारी जो वर्दी है ये शरीर रूपी, ये हमसे छीन करके फिर हमको तीर की योनि में ही भेजेंगे। इसलिए गुरु कहते हैं अभी मौका है, अभी अवसर है। अपने मन की ऐसी दशा को संभाल करके रजोगुण को शांत हो जाने से मन में आनंद की अद्भुत लहर उठती है। ये अद्भुत लहर क्या है, जो कभी भी शांत न होने वाली, दिन पर दिन आनंद को बढ़ने वाली। ने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। सारी सृष्टि चलती रहती एक उसी के सहारे, सारी सृष्टि चलती रहती एक उसी के सहारे। उसके दम पर रोशन है ये सूरज चांद सितारे, उसके दम से रोशन है ये सूरज चांद सितारे। कण कण में कण कण वही भाप रहा है, उसकी शक्ति महान है। कण कण में वही भाप रहा है, उसकी शक्ति महान है।
तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। वही रूप प्रेमी का बना कर प्रेम सभी से करता है। वही रूप प्रेमी का बना कर प्रेम सभी से करता है। वही रूप का दीप बना कर प्रेम सभी को देता है। वही रूप का दीप बना कर प्रेम सभी को देता है। लेने वाला ओम है, दिलाने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। अपने सारे कर्मों के ईश्वर पर अर्पण करता जा। अपने सारे कर्मों को ईश्वर पर अर्पण करता जा। कर्तापन का भाव मिटा कर निर्मल मन को करता जा। कर्तापन का भाव मिटा कर निर्मल मन को करता जा। यही गुरु का ज्ञान है, यही तो शक्ति महान है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला राम है, करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। लाने का क्या काम है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन